नमस्कार। आज की चर्चा का विषय किसी भी ग्रह का उच्च का होना और किसी भी ग्रह का नीच का होना। देखिए, ये एक अवस्थाएं हैं जो अपना प्रभाव कुंडली पे अच्छा और बुरा देते रहते हैं। अब उच्च की अवस्था क्या है किसी ग्रह का? जब वो अपनी सकारात्मक ऊर्जा में पहुंच जाता है और फुल रहता है, वो उच्च का होता है, तो उच्च के फल देने लग जाता है। अगर कोई ग्रह अपनी एंटी एनर्जीज में पहुंच जाता है, नकारात्मक ऊर्जा में पहुंच जाता है, तो वो नीच का फल देने लग जाता है। पर ये कोई जरूरी नहीं है कि उच्च का फल हमेशा अच्छा ही मिलेगा, नीच का फल हमेशा बुरा ही मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है। ये कुंडली को वास्तविक रूप से देखने से पता लगता है। जब मेरे से लोग कुंडलियां दिखाते हैं तो बोलते हैं गुरुजी हमारा ग्रह नीच का हो गया है, हमने इस नीच ग्रह के दान भी करना स्टार्ट कर दिए। भाई मैं कहता हूं बिना पूछे क्यों किया? जरूरत नहीं है करने की। सबसे पहले ये देखिए कि जब भी कोई ग्रह नीच का होता है तो 80% चांसेस तो ये होते हैं उनका नीच भंग हो ही जाता है, क्योंकि ज्योतिष सूत्र इस प्रकार के हैं। दूसरी चीज, अगर ग्रह नीच का हो भी गया, उनका नीचत भी भंग नहीं हुआ, नीच भंग राजयोग भी नहीं आया और नीच भंग भी नहीं हुआ, तो पहले ये तो देखो क्या वो वैसे ही फल देते हैं जो नीच के होने चाहिए? अगर नहीं दे रहे तो काहे को छेड़ना? बिना बात के छेड़ने की जरूरत क्या है? फिर भी अगर आप भगवान की उपासना करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की उपासना करने से कभी कोई नुकसान नहीं होता। मैंने एक परिस्थिति बना रखी है, क्योंकि एक विशेष अवस्थाएं हैं, जब कुंडली में कोई ग्रह विशेष राशियों में पहुंच जाता है तो वो उच्च का या नीच का हो जाता है। मैं नीच की बात कर रहा हूं, और ये मैं जो बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं कि अगर मान लो नीचत भंग नहीं हुआ तो क्या क्या हो सकता है।